हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक शानदार, धमाकेदार और एक ज़बरदस्त सेशन के साथ। आज मैं रवि गंगवार फिर से आपके परिवार एग्जाम वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़। जो हमारा एनालॉजी है उसको हमने पिछली क्लास में फिनिश कर लिया था, और जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट मैं बता दूं, ये जो सीरीज टेस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होती है और इससे पहले आपको एक बार और बता दूं, अगर आपको रीजनिंग में 25 में 25 लाने हैं तो लगातार कंटिन्यू हमारे सेशन के साथ बने रहिए। और जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, उनको हम लेकर आए हैं आपके सामने। काफ़ी बहुत जगह से क्वेश्चन को हमने सर्च किया है, उसके बाद आपके सामने बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आए हैं। देखिए और अपना भी सिलेक्शन श्योर कीजिए। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे स्टेट सीरीज टेस्ट जो है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इसको बोलते हैं सिंपल सीरीज, इसको बोलते हैं रिपीटिंग सीरीज। अब मैं बताऊंगा आपको कि सिंपल सीरीज कौन सी होती है। सिंपल सीरीज उसे बोलते हैं, जैसे देखो एग्जांपल थ्रो, जैसे 1 4 9 16 25। ये क्या होती है? ये होती है सिंपल सीरीज। मतलब अपने नंबर के अनुसार चलती चली जा रही है। स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है, फिर 2 का होता है, फिर 3 का होता है, 4 का होता है, 5 का होता है, ऐसे कंटिन्यू अपने चलती चली जाती है। इसे बोलते हैं सिंपल सीरीज। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और आता है लेटर। ये तो हो गई नंबर। कौन सी हो गई? नंबर। अब आती है इसमें लेटर सीरीज। इसमें क्या रहेगा? इसमें होता है A B C D E F G H I। मतलब ऐसे कंटिन्यू अपने जो नंबर है, अपने जो लेटर का जो सीरीज है, जो क्रम है, उसके अनुसार लगातार चलता रहता है। ठीक, जब तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे हम बोलते हैं सिंपल सीरीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिपीटिंग सीरीज क्या होती है। रिपीटिंग सीरीज जो होती है, एक ही अंक होता है, बार बार आए, उसे बोलते हैं रिपीटिंग सीरीज। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लो, जैसे A B C। ठीक है, ऐसे मतलब एक ही चीज में बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, A और यहां पे हम कर देते हैं B, है ना। तो आप जाहिर अंदाज लगा लो कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे A आएगा, उसके अनुसार आप यहाँ पे भी करते चले जाओगे। तो इसे हम बोलते हैं रिपीटिंग सीरीज। मतलब एक ही लेटर का जो बार बार आना। ठीक है, यहाँ पे A। ठीक, एक ही नंबर का जो बार बार आना, इसे बोलते हैं रिपीटिंग सीरीज। ठीक है, हाँ। अब हम इसके बाद बात करेंगे जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन एग्जाम में कितने बनते हैं, है ना, किस बेस पर बनते हैं क्वेश्चन, है ना, इनकी क्या ट्रिक रहने वाली है। तो इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। देखो, पहली बात कि जो क्वेश्चन है एग्जाम में, क्वेश्चन कितने आते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट के मन में यही बात आती है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन मैक्सिमम 2 बन सकते हैं। कभी कभी 2 बनते हैं और कभी एक क्वेश्चन भी बनता है ना। तो जो छोटे एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें कभी कभी 2 भी रख देते हैं, और जो सीजीएल वगैरह होते हैं, सीएचएस होता है, एमटीएस होता है, इसमें 1 भी पूछ लेते हैं और 2 भी पूछ लेते हैं, है ना। और लेकिन जो
जो जो छोटे एग्जाम होते हैं, ठीक है, जीडी हो गया, एसएससी के और एग्जाम हो गए, सीआरपीएफ वगैरह हो गए, इनमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं। तो आप लगातार बने रहिए, और जिस भाई बहन ने हमारा अभी चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहता हूँ करूँ, ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पहले बोल रहा हूँ। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना, तो आप अपने 10 दोस्तों के पास और शेयर करो, ठीक है, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपना जो सिलेक्शन है उसको श्योर कर सकें, ठीक है, अपने माता पिता का जो सपना है उसको पूरा कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लो। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ कि हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, 64, 81, 100, बीच में गैप है, फिर है 144, फिर है 169, आ गया। अब आपको बताना है कि यहाँ पे बीच में क्या आएगा, है ना, जो रिपीट सीरीज चल रही है इसके बीच में क्या आएगा। अब आप देखो कि पहला जो नंबर है 64 है, नेक्स्ट है 81 है, इसके बाद 100 है, तो 64 होता है। 64 क्या है? 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है। क्या है? 8 का स्क्वायर है, नहीं है? अगला वाला 9 का स्क्वायर है, इसके आगे वाला 10 का स्क्वायर है। जाहिर सी बात है, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर 13 का स्क्वायर। ये यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, आप देखो ध्यान से। 8 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 10 आ रहा है, और 10 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 11 है, 11 का स्क्वायर। 11 के बाद क्या आ रहा है? देखो 12 आ रहा है, 12 के बाद 13 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे 11 का स्क्वायर आएगा, है ना। इसके जो ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इसके जो ऑप्शन है मैं इधर लिख देता हूँ, 125, 120, 121, और डी है 111। ठीक, अब हमारा यहाँ पे क्या है? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको वो उसका डाउट जो है क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3, 6, 9, 12, 15 देखेंगे इसी तरीके से। देखो, अब क्या है? 3, मतलब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी ऑप्शन भी यहां पे लिख देता हूं। इसके जो ऑप्शन है वह हैं 18, 21, 24 और 27। ठीक है, अगर आप इसके ध्यान से देखोगे तो इसमें सीरीज बन रही है। इसमें सभी क्या है? 3 का सब में क्या है? 2 से मल्टीप्लाई की गई है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सॉरी, मतलब सब में क्या किया गया है? 3 3 ऐड किया गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सभी 3 के मल्टीपल हैं। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या है? सभी 3 के मल्टीपल हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, है ना। ऐसे नहीं, देखो
3 चौक 12, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पंजे 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 चौक 18 हो जाएगा। लेकिन ये सीरीज बन नहीं रही है, ये सीरीज नहीं बन रही है, ये केवल यहाँ से मल्टीपल दिखा दिया। हम ला तो सकते हैं, हमें एग्जाम में अपना टाइम बचाना है, ठीक है। अगर आप लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन का जो आंसर है वो 18 है, तो हम हमारे पास एक तरीका और है। देखो इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो 3 है, इसमें क्या किया गया है 3 में 3 जोड़ा गया है, 3 में 3 अगर ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा। अगर हम 6 में भी 3 ऐड कर देंगे तो 9 बन जाएगा। 9 में 3 ऐड कर देंगे 12 बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और 15 में 3 अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 18। मतलब हमने दो तरीके से देखा, लेकिन और हमारा आंसर जो था बिल्कुल दोनों तरीके से ठीक था, ठीक है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा बिल्कुल ए सही होगा। अगर वो देखते तो वो क्या थे, ये सब क्या है 3 के मल्टीपल हैं। 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, है ना। सभी मल्टीपल आ रहे थे, वैसे भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दो 5 11 23 17 सॉरी 47 और आगे करना है। इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूं 95, इसका बी होगा 53, सी होगा 49 और जो डी होगा वह होगा 52, ठीक है। हम इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या बन रहा है। हमें क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखना है, ये देखना है कि उसमें कोई सीरीज बन रही है या उसमें क्वेश्चन में कुछ ऐड हो रहा है या उसमें कुछ माइनस हो रहा है पहले नंबर से, या पहले नंबर में डिवाइड हो रहा है मतलब भाग हो रहा है। हमें जो कुछ देखना है पहले नंबर से ही देखना है कि पहले नंबर में कुछ जुड़ रहा है तब आ रहा है अगला नंबर, या अगले नंबर या पहले नंबर में कुछ माइनस हो रहा है तब आ रहा है अगला नंबर, या पहले नंबर में कुछ मल्टीप्लाई हो रही है तब आ रहा है अगले नंबर। हमें ये 4 चीज़ें देखनी है, प्लस माइनस गुणा और भाग। ये 4 चीज़ें देखनी है और इन्हीं को केवल ध्यान रखना है, इन्हीं पर हम फोकस करेंगे और हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा। अब आप लोग देखो मैं कैसे करता हूं इसे। देखो 2 है, अगर 2 है ना, 2 का अगर मैं 2 की अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। 2 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 बन जाएगा। अब देखिए 5 है यहाँ पे, मतलब 5 जो है 4 के नजदीक है, तो हम 4 में अगर एक ऐड कर दें तो 5 बन जाएगा। भाई बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट आगे करेंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे और 10 में एक जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा। भाई 11 बन जाएगा नहीं बनेगा। ऐसे इसमें करेंगे, 11 दूनी 22 कर देंगे और एक जोड़ देंगे, है ना 23 हो जाएगा। अब 23 दूनी 46 कर देंगे और एक जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा। इसी तरीके से अगले वाले में करना है, इसे ऊपर कर देता हूँ। 47 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और इसमें एक ऐड कर देते हैं। 2 सत्ते 14 के 4 कैरी 1, 2 चौकू 8 और 1 9, है ना 9 हो गए। कितना है 94। और हमें क्या करना है, अभी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किए, एक तो ऐड नहीं किया ना, इसमें एक और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 95। और 95 ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब। पाँच, 9, 17, 33, इसके जो ऑप्शन होंगे वो मैं इधर लिख दे रहा हूं। 50, 41, 65 और जो डी होगा वह होगा 52। ठीक है, अब आप लोग इसमें भी ध्यान से देखो कि कुछ बढ़ रहा है इसमें, कुछ इसमें प्लस हो रहा है या कुछ इसमें माइनस हो रहा है ना। आप उसको ध्यान से देखो कि 9 है, ये किसके नजदीक है, ये 10 के नजदीक है। और 10 क्या होता है भाई, 5 का मल्टीपल है नहीं है, 10 5 का मल्टीपल है नहीं है। अगर हम 5 दूनी 10 कर दें और 10 में से 1 माइनस कर दें तो 9 बन जाएगा। 5 दूनी 10 कर दें और इसका भी हम डबल कर देते हैं, 9 दूनी 18 कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। 18 में अगर 1 माइनस कर देंगे 17 बचेगा। यही प्रोसेस आगे वाले में करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 17 दूनी 34 होता है, 34 में 1 माइनस करेंगे 33 हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस आगे वाले में चलेगी। 33 दूनी कितना होता है, 66 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 66 में से 1 गया, कितना बचा, 65। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन सी में है, जो कि हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगर इसमें भी आपको कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो बताऊँगा आपको आके। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस पर। ये सभी क्वेश्चन एक दो बार दो बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो मैं आपको इस टाइम करा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है दोबारा से ये रिपीट हो जाएं, है ना। इस चीज को आप ध्यान में रख के चलें। अपनी जंग को जारी रखो सभी लोग, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप योद्धा हो। स्टूडेंट का दायित्व होता है कि वो संघर्ष करे, है ना। जिसने संघर्ष नहीं किया ना, उसको फिर लाइफ में मजा नहीं आता है। अगर आपकी जॉब भी लग गई ना, तो फिर आपको फीलिंग नहीं आएगी जॉब की। एक बंदा जिसने मेहनत ना की गई हो, है ना। वैसे तो आज के समय में इम्पॉसिबल है कि जॉब मिल जाए बिना पढ़े। अगर आपको जॉब लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। और लोग चलते हैं पैसा चलता है, लेकिन पैसा तो चलता ही नहीं है इस गवर्नमेंट में। तो लोग कहीं ना कहीं अपना तुक्का लगा लेते हैं, चल जाता है, लेकिन वो क्या होते हैं, फर्जीवाड़े वाले होते हैं, जो कुछ समय के बाद पकड़ जाते हैं। कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, जो कि आने वाले समय में सरकार के सामने आती हैं और उनको बाहर कर दिया जाता है। चलो भाई, उनकी मार्कशीट ले ली, लगा दी मुहर, अब घूमो, और जॉब भी नहीं मिलेगी तुम्हें। इसलिए मेहनत से लो जॉब, लाइफ टाइम जाओ, आराम से लो, जरूरी नहीं है तुक्काबाजी करके या इधर उधर रुपये दे के ले ली, वो बेकार है। जो चीज़ मेहनत से लोगे ना, उसका सब मजा ही अलग होगा। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 30, 42, 56, 72।
इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, 86, 12, सॉरी 86, 90, 86, 90, सी है 84 और डी है 88, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है इसमें कुछ जुड़ रहा है ना। इसमें जुड़ेगा, देखो अगर हम 30 से 42 पर जाएंगे तो कितना जुड़ रहा है, इसमें 12 जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है। अगर हम 42 से 56 पे जाएंगे तो इसमें 14 ऐड हो रहा नहीं हो रहा है भाई, 14 हो रहा नहीं हो रहा है। 56 से अगर 72 पे जाएंगे तो 16 हो रहा नहीं हो रहा है। यहां पर एक सीरीज बन रही है, 12, 12 में 2 ऐड किया 14 हो गया, 14 में 2 जोड़ दिया 16 हो गया, और 16 में 2 जोड़ दिया 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। अगर हम 72 में 18 जोड़ देते हैं, ठीक, 8 2 10 का 0, कैरी 1, 7 1 8 1 9, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ऑप्शन में है 90, इसमें बिल्कुल सही है, 90 आंसर है। अगर 90 नहीं आता तो हम दूसरा फिर करते, तो प्लस नहीं करते, तो हम इसमें क्या करते, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करते, 30 की मल्टीप्लाई 2 से करते, 60 होता, फिर 60 में माइनस करते, क्योंकि हमें लाना कितना, 42 लाना है। हमें नंबर को उसके पास तक पहुंचाना है, फिर उसमें से उसे माइनस करना है, जिससे ये बन जाता। लेकिन हमारा तो ये सब करना ही नहीं पड़ा, है ना, तो ऐसी बन गई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक बेहतरीन 165, 196, 195, 255, 285, 345। अब बहुत से बच्चे इसको देख के डर जाते होंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल हलवा है। क्या है ये, हलवा, गर्मा गर्म हलवा। इसको ना बच्चा भी कर देगा, छोटा बच्चा होता है वो, उसको बता दें एक बार तो। इतना इजी क्वेश्चन है ये। लेकिन एग्जाम में हमें क्या होता है, अरे जैसे देखा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, छोड़ दिया उसको। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, हमें ट्राई करना है प्रत्येक क्वेश्चन पर, ऐसे क्वेश्चन मस्ट सीरीज टेस्ट में आपको, और एनालॉजी में भी आपको बहुत क्वेश्चन को देते हैं 20 सेकंड या 25 सेकंड। इतने टाइम में अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत उस पर सर्कल कर दो और आगे बढ़ जाओ। अगर आप उस पर लगे रहोगे ना तो फिर आपकी जो आगे की टाइमिंग है वो बेकार हो जाएगी। उसको छोड़ दो, आगे के क्वेश्चन है उसे कवर करो पहले। क्योंकि आज के स्टूडेंट ना यही गलती कर देते हैं, अरे लगता क्वेश्चन बहुत सरल है, इसके चक्कर में लगे रहते हैं और क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, आंसर उसका आ ही नहीं रहा है। तो भाई नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। उसको फिर बाद में कर लो, जब टाइम आपका बचेगा ना उसमें कर लेना उसको। तब तक आपका क्या होगा, जो माइंड है ना ये भी थोड़ा जो है रिलैक्स फील करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आगे के जो थे वो हो चुके होंगे, तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स फील करेगा और आप वो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दोगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा था, है ना, वो क्वेश्चन उस टाइम पे हो जाएगा फिर। तो जो है आपसे नहीं हो रहा, आगे बढ़ जाओ, आगे क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हम 165 पे आते हैं, 165 195 हो रहा है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये तो 200 300 के करीब पहुंचेगा जाके, जो कि सॉरी हाँ 250 के करीब पहुंचेगा जाके। ये तो 300 ऊपर पहुंचेगा, लेकिन जो कि मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 195 है
है ना। अगर माइनस भी करें तो हमें 100 माइनस 100 से ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हम। इसमें करेंगे सबसे पहले प्लस। देखो 165 से अगर हम 195 पे जाएंगे तो कितना ऐड होगा? 30 ऐड होगा, नहीं होगा? 30 ऐड होगा। अगर हम 195 से 255 पे जाएंगे तो कितना ऐड होगा? 60 होगा, नहीं होगा? 60 होगा। अगर हम 255 से 285 पे जाते हैं तो 30 होता है प्लस। अगर हम 285 से 345 पर जाते हैं तो 85 15 कितना होगा? 60 हो जाएगा, है ना। अब एक सीरीज चल रही है 30 60 30 60, तो यहाँ पे क्या आएगा? 30 आएगा। मतलब 345 में 30 ऐड कर दो और आंसर ले आओ। 345 में अगर हम 30 को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 375, और 375 है हमारे ऑप्शन सी में, जो कि बिल्कुल सही है। इतना सरल क्वेश्चन है ये, और आप इसको कठिन मानकर एग्जाम में छोड़ आते हो, है ना। तो हमें ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से करने हैं। आप एग्जाम वाला के साथ जुड़े हो तो हम पर भरोसा बना रखो, है ना। अब आपको जैसे पेपर पास आएंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के एनालिसिस भी कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14। अब हमें यहाँ पे देखना है, और जो हमारा ऑप्शन है वह है 15, 17, 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें? देखो इसमें एक चीज देखनी है हमें। यहाँ पे क्या है? 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। तो 5 में एक जोड़ा 6 हो गया, 6 में एक जोड़ा 7 हो गया, 7 में एक जोड़ा 8 हो गया, 8 में एक नहीं, यहाँ तो 10 आ रहा है, यहाँ तो 2 हो रहा है ना। चलो ऐसे करके देखते हैं। अब 10 के बाद 11 हो रहा है, यहाँ तो एक ही ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कोई सीरीज ही नहीं बन रही है। 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1, ये तो कोई सीरीज ही नहीं बन रही, तो ये तो फिर गलती है ना। तो ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे दूसरी ट्रिक, क्योंकि ये काम नहीं कर रही है। देखो अब 5 से अगर हम 7 पे जाएंगे तो कितना प्लस होगा भाई? +2 होगा। अगर हम 7 से 10 पर जाएंगे तो कितना प्लस होगा? +3 होगा। अगर हम 10 से 14 पर जाएंगे +4 होगा, है ना। अब हम 6 से 8 पर आएंगे +2 होगा। 8 से 11 पर आएंगे +3 होगा, और 11 से अगर हम आगे नंबर पे जाएंगे तो कितना होगा? +4 होगा। तो 11 4 कितना होगा? 15 होगा। जो सीरीज यहाँ पे चल रही थी नीचे, वही सीरीज हमने ऊपर चलाई, तो आंसर क्या आया? 15 आया। और 15 हमारे ऑप्शन ए में है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। यहीं नीचे बता देता हूँ क्वेश्चन, और इसको आप क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर यहीं नीचे इसको एक और बता देता हूँ, इसको रोक के कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है 6, 29, 121, यहाँ में करना है, और यहाँ पे है 1961, और हमारे जो ऑप्शन है हमारे 429, बी है 489, सी है 484,
और जो डी है वह है 461। ठीक है, अब देखो हमें इसमें क्या करना है, क्योंकि जो 6 है ये तो बहुत छोटा नंबर है ना। 29, हमें 29 के पास पहुंचना है 6 से। अगर हम 6 छंग 36 करते हैं, 36 करेंगे, 36 में से 7 माइनस कर देंगे तो 29 बच जाएगा। ठीक है, 29 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज्यादा बैठेगा ये आगे जाके, तो हम वो तो कर ही नहीं सकते। हमें 29 के पास पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 पंजे 30 ज्यादा हो जाएगा, 6 चौक 24 रखते हैं, 6 चौक 24 और माइनस का और फिर प्लस का 5 कर देते हैं। 6 चौक मल्टीप्लाई 6 चौक 24, 24 में 5 अगर जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 24 में 5 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा। 29 चौक कितना होता है, 29 चौक कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो। 29 चौक 9 चौक 36 के 6 यहां से लगा 3, हाँ 4 36 से यहां से लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 116 होगा। 116, 29 चौक 116 और 5 इसमें प्लस कर देंगे। 116 में 5 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। सही है, सेम प्रोसेस आगे वाले में होगी। 121 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 121 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 484 आ गया। 484 में हम 5 जोड़ देंगे, 4 और 5 9 हो गया, 8 का 8 हो गया और 4 का 4, 489 हो गया। जो यहां पे आएगा कितना आएगा, यहां पे आएगा 489 और 489 है हमारे ऑप्शन बी में, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर नंबर बहुत छोटा हो उसकी की गई है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर नंबर तब भी नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत प्लस किया गया होगा या थोड़ा बहुत माइनस किया गया होगा, ये आप ध्यान रखना। अगर नंबर बहुत छोटा है और बहुत बड़ा नंबर दे दिया उसके बाद समझ जाना कि इसमें मल्टीप्लाई की गई है। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, है ना। इसको नोट कर लेना आप कॉपी भी। इसके बाद चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई लगातार तैयारी करते रहिए, आपके ऊपर जो विश्वास है घर वालों का, है ना, उसको आप बनाए रखिए। घर वालों की जो इच्छाएं हैं, जो घर वालों की ड्रीम्स हैं, उनको पूरा कीजिए, है ना। अगर आप गरीबी में पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मर गए, है ना, तो भाई साहब उसके जिम्मेदार आप ही हो गए, है ना। गरीबी में जीना तो सही है, लेकिन गरीबी में मरना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, लाइफ में सक्सेस होने के लिए, है ना, ये बात शायद ही कोई बताता है, किसी ने बताई नहीं होगी, है ना। ये बहुत ही कम दोस्त होते हैं जो आपस में बतिया लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और आपस में डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ में ऐसे दोस्त बनाओ अपने से थोड़ा ऊपर लेवल के, कभी अपने से नीचे लेवल के दोस्त मत बनाओ, क्योंकि वो तो वैसे ही छोटे हैं, वो तो वैसे ही आपसे जूनियर हैं, वो क्या बताएंगे आपको।
जो आपको दोस्ती करनी है ना, अपने से सीनियर से करो। वो बताएगा आपको, एक बात बताएगा, लेकिन वो आपको काम की होगी, वो आपको आगे ले जाएगी, है ना। दोस्ती बहुत बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। दोस्ती करनी है ऐसे इंसान से करो जिससे आपको सीख सको। आप खड़े हो, बातें कर रहे हो, तो ऐसे इंसान के साथ खड़े हो जो आपसे उम्र में 2-4 साल बड़ा हो, जो आपको कुछ बता सके, है ना। ऐसे इंसान के साथ बात करो, ठीक है। तो इन चीजों का बहुत ही कम लोग बताते हैं। ये सब चीजें मैंने फेस की हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, है ना। क्योंकि एक्सपीरियंस बताने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो चीज़ मैंने फेस की है वो आपको फेस ना करनी पड़े, है ना। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन है 4, 12, 48, 240 यहाँ पे हमें करना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे वह होंगे 1440, बी 1680, सी 960 और डी 1200। ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या गया है, 4 है, यहाँ पे 12 है। आप ध्यान से सोचोगे कि 4 में अगर हम प्लस कर दें 8, 4 में 8 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, लेकिन यहाँ तो 48 है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है एडिशन वाला, ये तो फेल हो गया, है ना। सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी नहीं बन रहा है, घटाने से भी नहीं बनेगा। अब हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई कर दें 12 को, 4 3 12 हो जाएगा। 12 से 48 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना से करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि 12 चौक 48 होता है ना। 48 की हम अगर 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सीरीज बढ़ रही है, 3 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आएगा, 5। करके देख लेते हैं क्या जाता है करने में। आंसर आएगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, दूसरा फिर देखेंगे। 240 की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो दुनिया जो 0 से टकराया है वो 0 ही बन जाएगा, है ना। तो हम 5 के मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 हो गया। अगर 5 की 4 से करेंगे, 5 चौक 20, कैरी 2, है ना। 5 दूनी 10 और 2 12। क्या आया आंसर, 1200 आया। और 1200 ऑप्शन डी में है, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब दोस्तों है 289, 196, 256, 169 और जो ऑप्शन है भाई हमारे ऑप्शन है 144, बी 256, सी 225 और जो डी है वह होगा 324। ठीक है। अब देखो आप लोग कि 289 है, क्या है, 289 जो है, 289 क्या है, 17 का स्क्वायर है, नहीं है। 289 17 का स्क्वायर है, नहीं है। 196 किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। 256 किसका स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। 169 किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो सीरीज क्या बन रही है,
17 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 14 का 16, यहाँ +2 हो रहा, नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे -3 हो रहा, नहीं हो रहा है। 17 में से -3 के 14 बच गया, 14 में 2 जोड़ दिया 16 हो गया, और 16 में 3 माइनस कर देंगे 13 बचेगा। अब 13 में क्या करेंगे, +2 कर देंगे, +2 करेंगे कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225 होता है। और हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। लो, ये करना था, इतना सरल करना है ना। अब क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं, 11 की बात करते हैं। तीन, 18, 48 और 93, इधर क्वेश्चन मार्क, इधर ऑप्शन है 144, बी है 153, सी है 175 और जो डी है वह है 186, है ना। अब दोस्तों इसमें ध्यान से देखो, आप इसको ध्यान से देखोगे, 3 पंजे 15 +3 कर देंगे, 3 पंजे 15, 15 में 3 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी करते हैं, 18 पंजे 40 होता है, ओ सॉरी, हाँ नहीं 18 चौक 72, नहीं ये तो बनेगा नहीं, 18 चौक 72 ये तो बन ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले करेंगे एडिशन इसका हम, अगर वैसे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि नंबर छोटा था और यहाँ नंबर बड़ा है तो हमने मल्टीप्लाई करके देख ली थी, मैंने बोला भी था पीछे कि मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई से क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। 3 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। 18 में अगर हम 30 जोड़ दें तो 48 हो गया, नहीं हो गया, है ना। 48 में अगर हम 45 जोड़ दें तो 93 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 93 बन जाएगा। मतलब यहाँ सीरीज बन रही है कि 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 15 चौकू 30, है ना। मतलब सभी क्या है, 15 के मल्टीपल है, मतलब 15 15 बढ़ता जा रहा है। इसका डिफरेंस कितना आया, 15, इसका भी डिफरेंस कितना आया, 15, इसका भी डिफरेंस कितना आएगा, 15, मतलब 15 15 ऐड करेंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा, 60। अगर हम 93 में 60 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 153 ही हो जाएगा, 153 हो जाएगा। और आंसर में है या नहीं है, है, ऑप्शन बी में है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आपने समझा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा आपने। अब कराएंगे और क्वेश्चन हम, इसके बाद हम कराएंगे लेटर से संबंधित, है ना, क्योंकि लेटर से नंबर से एक क्वेश्चन नंबर से पूछता है। अगर 2 क्वेश्चन एसएससी पूछती है तो एक नंबर से देगी और एक लेटर से देगी, है ना। और लेटर के क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, जब आप करोगे आप भी कहोगे सर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आप लाए हो, है ना। आज दोस्तों थोड़ा फीवर लग रहा है, तभी मैंने कहा नहीं
बच्चों की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। 1 घंटे में क्या जा रहा है। कंटेंट तो मैंने सुबह ही तैयार कर लिया था, अभी बनाने का पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो 1 घंटे कोई नहीं, बच्चों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। 24/7, 24 घंटे और 7 दिन, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर की, ठीक है। लेटर, ठीक। लेटर से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो जैसे वी, एफ, के, क्यू और यहां पे क्वेश्चन मार्क, और जो हमारे ऑप्शन है वे दे दिए हैं एक्स, बी का आर और सी का होगा टी और डी का होगा बाई, ठीक है। अब मैंने लेटर के क्वेश्चन जब एनालॉजी में कराए थे तो मैंने उसमें आपको एक चीज बताई थी, हर लेटर की मैं रैंक बताई थी। मैंने बोला भी था कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें रैंक का पता होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपको रैंक नहीं बताया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम में, है ना। आप वहां तुक्का ही लगा के आओगे, 100% तुक्का लगा के आओगे और वही क्वेश्चन आप गलत होगा। वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर लेके जाएगा, समझ, एक तो वो लेके जाएगा और 0.25 और लेके जाएगा, तो उससे आपको लॉस हो रहा नहीं हो रहा है। अगर वो सही होगा तो 1 नंबर तो पक्का होगा, और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये, सेकंडों का क्वेश्चन है, सेकंडों का क्वेश्चन। आप जब मैं 10 क्वेश्चन करा दूंगा ना और 11वां क्वेश्चन दूंगा तो आप कहोगे अरे सर चुटकियों में कर दूंगा मैं से, ठीक है। इस तरह से बने रहिए, बताता हूं आपको। मैंने उसको लिखवाया भी था कॉपी पे, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे यार, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। बी की रैंक क्या होती है 2, एफ 6, के 11 और क्यू कितने पे होता है 17 पे होता है, 17 पे होता है दोस्तों। अब 2 से 6 पे जाएंगे तो 4 प्लस हो रहा है, 6 से 11 पे जाएंगे तो +5 हो रहा है, और 11 से 17 पे जाएंगे तो +6 हो रहा है, और 17 से आगे जाएंगे तो +7 होगा, क्योंकि 4 5 6 7 सीरीज बन रही है, ये सब 7 लगाएंगे, और 17 और 7 कितना होता है 24 होता है ना। तो यहां पे क्या आएगा 24, और 24 पे क्या होता है x, 24 क्या होता है x होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा ऑप्शन है ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए बी डी सी एच जी आई जे एल के, और नेक्स्ट आपको बताना है। इसके जो ऑप्शन है मैं यहां पे लिख देता हूं, जो ए होगा वो होगा एल एम, और जो बी होगा वह होगा एन एम, और जो सी होगा वह होगा एम एन, और जो डी होगा वह होगा एम और एल, ठीक है। देखो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें दिया है ए बी और सी और डी, ई एफ जी एच, मतलब ए बी, ठीक, ई एफ आई जे, ठीक, ये बिल्कुल सही दिए। लेकिन जो यहां पे दिया है वो क्या दिया है, देखो
ए बी, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जो सी आना चाहिए यहाँ पे उसको उन्होंने उठा के आगे कर दिया। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया भी था, शायद कराया था क्वेश्चन ऐसा, सेम टू सेम क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, समझ लो फिर से। जो नए दोस्त हमारे वो अच्छे से समझ लें। देखो जो सी यहाँ पे था इन्होंने उठा के आगे, उठा के यहाँ पे रख दिया, और जो डी यहाँ पे होना चाहिए था इन्होंने पीछे से उठा के इसे आगे रख दिया। तो हमें वही करना है, ए बी और सी डी, इधर कर दिया, इधर वाला इधर कर दिया, ई एफ ठीक है, जी एच कर दिया, मतलब पीछे वाला आगे कर दिया, कोई बात नहीं, आई जे के एल पीछे वाला इन्होंने आगे कर दिया, है ना, ठीक है। हाँ ए बी, अब एल के, अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आई जे के एल होना चाहिए, के एल, लेकिन इन्होंने क्या किया, के को आगे रख दिया है ना, और एल को पहले रख दिया। तो इसके बाद क्या आएगा, जो सही होगा वो क्या आएगा, एम एन, क्योंकि ये तो गलत है ना, ये तो सब गलत वाले हैं, तो गलत वाले के बाद क्या आएगा, सही वाला आएगा, सही वाला एम एन तो है, ये सही है। इसके बाद ए वाला सही है, ई एफ के बाद आई जे वाला ठीक है, आई जे वाले के बाद क्या आएगा, एम एन तो आएगा, और एम एन क्या है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मैं कराता हूं, ए जेड सी एक्स एफ यू, और यहां पे आपको करना है, इसके जो ऑप्शन होंगे वह होंगे आई आर, आई बी, जे क्यू और डी के पी, ठीक है। अब देखो, अब ए जेड, ए का अपोजिट क्या होता है मैंने आपको अपोजिट भी बोले थे कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, और मैंने इसको अच्छे से लिखाया भी था, है ना, एक ट्रिक के साथ बताया भी था मैंने। देखो बता भी देता हूं, यहाँ पे एक बार लिख लेना सभी लोग, ए, यहां पे नहीं, यहां पे लिख देता हूं, ए बी, दोस्तों दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के भी नीचे क्या आएगा, एन, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स बाई जेड। भाई ए का अपोजिट क्या है, जेड है, बी का अपोजिट बाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का बी, और इनकी रैंक भी हम तय करेंगे इसी हिसाब से, ए की 1 होगी, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, है ना, जी की 7। अब सर ऐसे याद कैसे करें, ए तो आपको पता है 1 पे आता है, बी आपको पता है 2 पे आता है ना, सी भी आप याद कर लोगे 3 पे आता है ना, डी भी आप याद कर लोगे, चलो 4 पे आता है, ई आप याद करो कितने पे आता है, तो 5 पे आता है। इससे बता भी देता हूं कैसे आता है, देखो ई है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इसको केवल इतना हटा देंगे, ये पूंछ इसकी, बस लो 5 बन गया ये, और ये 5 पे आता है। अब सर एफ पर कितना आता है, एफ पर 6 आता है, तो इसे याद कैसे करें,
एफ है ना, ये क्या है, एफ है। अब इसे याद कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे ऐसे कर देना है। 6 लग रहा है नहीं लग रहा है, 6 देखो बन गया नहीं बन गया, बन गया। इसी तरीके से हम जी को कैसे याद करें, जी कैसे याद करें, देखो जी में आपको 7 नजर आ रहा है यहाँ पे, भाई जी में यहाँ पे आप 7 नजर आ रहा नहीं आ रहा है, तो बस जी का कोड 7 होगा। सर 8 कैसे याद करें, 8 का कोड क्या होता है, 8 नंबर पे क्या आता है, तो 8 नंबर पे भाई क्या आता है, 8 नंबर पे एच है, और एच में क्या करना है, एच में एक जीरो ऐसे ऊपर कर देना है, एक जीरो ऐसे नीचे कर देना है। भाई साहब 8 बन गया, भाई साहब कुछ करना ही नहीं है, लो एच आ गया 8 पे। I9 कितना सरल है, I9 है ना। जेपे कैसे याद करें, जेपे सर कितना आएगा, है ना सर, जेपे कितना आएगा, जेपे भाई कितना आएगा, जेपे भाई कितना आएगा, जेपे 10 आएगा, है ना। लो ऐसे बन गया, 10 बन गया। भाई ये जोकर होता है, जोकर अपना तमाशा दिखाता है, तो आप कितने रुपए देते हो उसको, 10 देते हो, 10 से कम का अब ट्रेंड ही नहीं है, 10 तो देती है, हर सब कुछ देता है 10, है ना। आप कोई मैजिक वाला आया है ना, वो अपना मैजिक दिखा रहा है, अगर वो मैजिक दिखा रहा है और आपको अच्छा लग गया, तो आप उसको कुछ ना कुछ बिना बोले आप 10 रुपए निकालोगे, उसको दे दोगे, है ना। जोकर मान लो, जिससे क्या होगा, जोकर को हम क्या कर दे रहे, 10 रुपए दे रहे, सबसे इजी ट्रिक है ना। अब के पे आ जाओ, के पे भाई क्या आ जाओ, के पे आ जाओ, के क्या है, देखो एक तो इधर है ही ये, है ना, एक जे वाला उठा लेंगे, एक जे वाला उठा लेंगे 11 हो गया, लो 11 बन गया। एल 12 पे आता है, आप सब सर याद कर सकते हो, सब याद कर सकते हो, ये बहुत इजी है ना। एम, सर एम की कुछ ट्रिक बताओ, सर एम की ट्रिक बताओ। भाई एम की ट्रिक क्या होती है, एम को है ना, एम को नीचे लिखा है, एम को ऐसे लिख दो, भाई ऐसे देखो एम लग रहा नहीं लग रहा है, एम खड़ा था ऐसे, हमने क्या किया, इसको लिटा दिया ऐसे, तो ये एम लग रहा नहीं लग रहा है, और बस इसके आगे एक और लगा दो, बस 13 बन गया। मैं तेरा, एम से मैं तेरा, भाई मैं तेरा हूं, बस मैं तेरा हूं भाई, याद हो गया। एन की बात कर लो, एन सर हम एन कैसे याद करें, तो भाई एन की तो और ज्यादा इजी ट्रिक है, एन है तो ये वाला है ना, इसे ऐसे रख देंगे, और यहाँ पे क्या बना देंगे, जो बी ऐसे बना, इसे 4 बना देंगे हम ऐसे, भाई इतना छुपा लो, कितना बन गया, 4 लग रहा नहीं लग रहा है, और ये वाला है, अब 4 को छुपा लो, अगर इधर 4 को छुपा लें तो 1 लग रहा नहीं लग रहा है इधर, है ना, 1 लग रहा है, तो 1 इधर लिख लेंगे, और जो 1 छुपाया था अब कितना लग रहा है, 4 लग रहा है, तो एन 14 है, इतना इजी है, एन 14। ओ कितने पे आता है, वो 15 पे आता है, वो कितने पे आता है, वो 15 पे आता है, ओए 15 रुपये ले आइए, क्या है भाई 15 रुपये ले आइए, या मुझे 15 रुपये दे दे, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, है ना, या मुझे टिक्की खानी है, तो ऐसे हम याद कर लेंगे अपने, कोई ना कोई, देखो मेरे बताने से कुछ नहीं, मैं तो बता रहा हूं, हो सकता है आपको अच्छी बातें याद हो जाए, लेकिन जो ट्रिक आप अपने मन से याद करोगे, ध्यान आराम से बिल्कुल माइंड फ्रेश करके बैठना, ठीक है, और छत पर बैठ के याद करना, छत पे बैठना, छत पे, अपने रूम में बैठना, अपने रूम में जहाँ भी नजरों के सामने आती हैं, है ना, वहां पे बैठ के आप ABCD लिखना, और वहां पे इनके रंग याद करना, और आपको अपने कमरे में बैठना है, और कमरे में बैठ के सबसे पहले ABCD लिखना है, फिर उसकी नंबरिंग करना है आपको,
नंबरिंग करने के बाद जब आप छत पे बैठो, एक कमरे में बैठो, ऐसी जगह बैठना जहाँ पर आप डेली चीज़ों आपके सामने आती हो, डेली आप चीज़ों को देखते हो, वहाँ पे बैठ के याद करना। और कॉपी हाथ में लेना, ठीक है, और ABCD की नंबरिंग कर लेना कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आ रहा है। ठीक, जैसे आप 5 तक कर सकते हो। जैसे मान लो P आया, ठीक, P 16 पे होता है। अब कमरे में ऐसी चीज देखना जो P साइज की हो, P आकार की हो, है ना, उस तरीके से उसको देखकर आप याद करना। N 14 पे होता है। आप कमरे में बैठना और ध्यान से देखना कि N की तरह कोई चीज है कमरे में, देख लेना। आपको ध्यान से देखो कि आपको जरूर कुछ ना कुछ दिखाई दे जाएगा N के साइज, N के आकार का, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद होगा। ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको। आप सभी कहेंगे आप हमारी ट्रिक से याद कर लो, आप ये कर लो, लेकिन नहीं। अगर आपको बहुत लंबा याद करना है ना, तब आप अपनी ट्रिक लगाओ। भाई अपनी ट्रिक भी तो बनाओ, कुछ अपना भी तो कुछ सीखो। कब तक दूसरों के कंधों पे हाथ बंदूक रख के बंदूक चलाओगे? कभी बंदूक अपने हाथ में लेकर चलाओ, तो मजा ही कुछ अलग है ना। अपनी ट्रिक बनाओगे, उसको याद करोगे, तो कुछ बात ही अलग होगी उसकी, उसका कुछ जज्बात ही अलग होंगे, है ना। तो आप ध्यान रखो, और ज़्यादा टाइम नहीं, आधे घंटे में आपको सभी याद हो जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ याद होंगे। अपनी ट्रिक खुद बनाओ और लोगों को बताओ कि ये ट्रिक मैंने बनाई है, और ये बात मेरे सर ने बताई थी, है ना। अपने कमरे में बैठो और चीज़ों को देख के नंबरिंग, उसी वर्ड को, उसी लेटर को देखकर कमरे में देखो ऐसी क्या चीज़ रखी है, और उसी चीज़ पर फोकस करके उस नंबर को माइंड में बार बार रिकॉल करो, बार बार रिकॉल करो। जैसे जैसे आप नंबर को रिकॉल करोगे ना, पीछे के नंबरों को, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा सर, समझ जाओ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है DHL PTX BFJ। इसके जो ऑप्शन है वे हैं NRV, RBZ, CGK और KOS। ठीक है, अब हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सॉरी यहां पे जो आएगा नेक्स्ट नंबर आएगा। देखो हमें ऐसे क्वेश्चन में करना है, सबसे पहले नंबर की नंबरिंग करेंगे हम। लेटर क्या करेंगे, नंबरिंग। जितने लेटर हैं सभी की नंबरिंग करेंगे। डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे, H 8 पे, L 12 पे, P 16 पे, T 20 पर और X 24 पर, B 2 पर, F 6 पर और J 10 पर आता है। ठीक, अब सर आप ध्यान से देखोगे नंबर 4 से 8 हो रहा है, तो कितना जुड़ रहा है, +4 जुड़ रहा है। 8 से 12 पे जा रहा है, +4 जुड़ रहा है। 12 से 16 पर जा रहा है, +4 जुड़ रहा है। 16 से 20 हो रहा है, +4। 20 से 24 हो रहा है, +4। अब 24 से कितने पे आ रहा है, 2 हो रहा है, तो कितना जुड़ रहा है, +4। क्योंकि x कितने पर होता है, 24 पर होता है। तो x से जब आगे बढ़ेंगे, x, y, z, a और b 4 हो गए। हाँ, तो b कितने, 2 पे आता है, तो कितने जुड़े थे इसमें, 4 जुड़े थे। x जो हटा दिया था, फिर ठीक है, x 24 था, y, z, a, b, ठीक है, तो 4 जुड़ गए। अब 2 से 6 पे जाएंगे तो तब भी 4 जुड़ेंगे, और 6 से 10 हो रहा है तब भी 4 जुड़ेंगे, और 10 से नेक्स्ट नंबर होगा उसमें भी 4 जुड़ेंगे। 10 में अगर 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 पे क्या होता है, 14 पे n होता है। 14 पे क्या होता है, n। अब हमें पूरा नहीं करना है, स्मार्ट बनो, स्मार्ट। यहाँ पे क्या आ गया, पहला नंबर, पहला लेटर क्या आ गया,
पहला लेटर एन आ गया। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि एन से कौन सा वर्ड बन रहा है हमारा। भाई एन से ए बन रहा है हमारा पहला ही, ठीक है, नहीं बन रहा है। डी में के है, ए भी नहीं बनेगा। सी में सी है, ए भी नहीं बनेगा। तो बना क्या, केवल ए वाला, और यही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये है स्मार्ट। आज के समय में स्मार्ट बनो, ठीक है। गधों की तरह खच्चर मच खींचो, है ना। जो स्मार्ट है वही आज के समय में सक्सेस है। एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं करा ही देता हूं। देखो, बी, डी, एफ और एच, आई, के, एम, ओ, पी, आर, टी, बी। हमें नेक्स्ट यहाँ पे करना क्या आएगा, ठीक है। इसके जो ऑप्शन है वह हैं डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, और जो बी है वह है डब्ल्यू, एक्स, वाई, ए, और जो सी ऑप्शन है वह है डब्ल्यू, वाई, ए, सी, और जो डी ऑप्शन है वह है डब्ल्यू, वाई, जेड, ए, डब्ल्यू, वाई, जेड, ए। देखो, अब हमें बनाना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखो, बी, बी से डी कितना कितना ऐड हो रहा है, 2 हो रहा है, क्योंकि भाई बी कितने पे होता है, 2 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, के 11 पे, एम 13 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, आर 18 पे, टी 20 पर, बी 21, हाँ सॉरी 22 पर, ठीक है। अब 2 से 4 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, मतलब कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। 4 से 6 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। 6 से 8 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 1, क्योंकि 8 से 9 हो रहा है, मतलब H से I हो रहा है। तो कितना जुड़ रहा है यहाँ पे, +1 जुड़ रहा है। I से K पे जाएंगे, +2 हो रहा है। K से M पर जाएंगे, +2 हो रहा है। और K से M पर जाएंगे, उसको M से O पर जाएंगे तो +2 हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है। अब 15 से 16 पे जाएंगे, क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि O से P पे जाएंगे क्या होगा, केवल एक ही जुड़ेगा। O के बाद P ही तो आता है, केवल एक ही तो ऐड हो रहा है, तो 1 हो गया। अब P से R पर जाएंगे तो 2 जुड़ जाएगा, इसमें भी 2 जुड़ेगा और इसमें भी 2 जुड़ेगा। लेकिन अब हम नेक्स्ट नंबर पर आएंगे तो कितना जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब पे कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है ना। तो B से अगर हम नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो क्या आएगा, B के बाद क्या आता है, W। अब W देख लेंगे, स्मार्ट बनो थोड़ा। W तो यहाँ चारों में है, क्वेश्चन को तो हम क्लियर नहीं कर सकते, सॉरी ऑप्शन को, कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, और आगे करते हैं, है ना। अब क्या कर रहा है, अब देखो इनमें सब में 2-2 ऐड हो रहा है, ठीक। तो हम W में जब 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आएगा। W कितने पे होता है, 23 पे होता है ना, क्योंकि W को जब हमने क्या कहा था, W को ऊपर है ऐसे कर दो, घुमा दो तो 3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो W कितने पे होता है, 23 पे होता है। 23 में अगर 2 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, और 25 पे क्या होता है, 22 होता है। अब देखो W बाई वाले कितने ऑप्शन है, एक E ऑप्शन है W बाई वाला, और एक E ऑप्शन है W बाई वाला, और ये क्या है, WX वाले हैं। तो इन्हें हम काट देंगे, ये हैं, हो ही नहीं सकते। इन 2 पे फोकस करेंगे अब।
और आगे बढ़ो, 22 से आगे बढ़ेंगे, 2 और जोड़ेंगे हम 22 में 2 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 22, 1 जोड़ेंगे जेड हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जेड के बाद क्या आता है ए, तो 22 के बाद क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। डब्ल्यू बाई ए देखो किस में है भाई, डब्ल्यू बाई ए क्या है, ऑप्शन सी में है, और जो ऑप्शन डी है ये भी गलत है। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी वाला हो गया। दोस्तों ऐसे आपको क्वेश्चन करने, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन थे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चन CGL, MTS, CHSL, ठीक है, CPO, सभी में पूछे गए क्वेश्चन है ये, जो मैं यहाँ पे आपको लाया हूँ कराने के लिए। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस पर जिन पर आपको डाउट था, है ना। और आप लोगों का जो है एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ चुका है, और हम कुछ दिनों के बाद 2-4 दिनों के बाद एनालिसिस कराना स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्वेश्चंस के एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम से पहले, है ना। हम एनालिसिस कराएंगे तो आपको एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन बनाएंगे। रीजनिंग का तो कराएंगे ही, ठीक है, उसके साथ GS का, ठीक है, हिंदी का हम एनालिसिस कराएंगे, ठीक है। इंग्लिश की जो मैम है वो अभी नहीं आ पाई, उनसे बात हुई थी, लेकिन कुछ उनकी कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम है घर पर, तो इस वजह से बोली सर मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। तो फिर उनसे काफ़ी बातचीत हुई, मैंने कहा मैम देख लीजिए, बोले नहीं मैम सर अभी नहीं आ सकती हूँ मैं। तो मैंने चली कोई बात नहीं, फिर नहीं आ सकती हैं तो देखते हैं फिर हम लोग, है ना। तो आप जो है आप लगे रहो, तैयारी करते रहो, है ना, कंटिन्यू। और हमारा जो है यही टारगेट रहेगा कि आप रीजनिंग में 25 में 25 क्वेश्चन करके आओ, है ना। GS में 25 में 25 क्वेश्चन करके आओ, है ना, क्योंकि जो सिलेक्शन हमारा रुकता है केवल GS पे रुकता है, क्योंकि जो मैथ में अच्छे होते हैं, इंग्लिश में अच्छे होते हैं, वो GS में अच्छे नहीं होते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और GS कुछ पता नहीं कहाँ से आ जाए, आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, ऑलराउंडर, समझिए दोस्तों, ऑलराउंडर बनो, एग्जाम निकालो और अपने माता पिता का जो सपना है उसे पूरा करो, है ना। जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं तुमसे, उनको पूरी करो, उनको पूरा करके दिखाओ, है ना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे हम रिपीटिंग सीरीज पर। आज हमने सिंपल सीरीज को फिनिश कर लिया है, अब हम बात करेंगे रिपीटिंग सीरीज पर। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे रिपीटिंग सीरीज में क्वेश्चन कैसे आते हैं, SSC कितने क्वेश्चन पूछती है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बन सकते हैं। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर आऊँगा, फिर से सभी प्रीवियस ईयर के पेपर इकट्ठे करूँगा, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं, उनको मैं दोबारा से यहाँ पे आपको करवाऊँगा, जिससे उसी बेस पर आपको और अच्छे क्वेश्चन मिल जाएं, है ना। दोस्तों अपनी पढ़ाई में लगे रहो और अपना जो प्रैक्टिस है उसको लगातार करते रहो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारे जिस भाई बहन ने अभी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, उसको कर लो, और अपने 10 दोस्तों के पास, कम से कम 10 दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे वो भी एक अच्छी क्लास के साथ जुड़कर अपना सिलेक्शन 25 में 25 नंबर लाकर अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें, है ना। एग्जाम वाला को यहाँ से उठाकर यहाँ पर पहुँचा दो, ये हम नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हो, आप लोगों का ग्रुप कर सकता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।